अब 6 ऋचा वाले 12वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर अग्नि सादृश्य होने से विद्वानों के विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जो लोग आपके लिए ईश्वर ज्ञान, बड़े विहार की विद्या और उत्तम बुद्धि को सब काल में देते हैं, वे यश और धन से युक्त करने चाहिए। फिर अग्नि के सादृश्य से राजगुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो आपके सेनाध्यक्ष और न्यायाधीश विद्या, विनय और धर्म आदि से प्रकाशमान हुए अपनी प्रजाओं का पालन करते और दुष्ट शत्रुओं का नाश करते हुए विजय को प्राप्त होते हैं, उनके लिए आपको चाहिए कि बहुत प्रतिष्ठा और बहुत धन देकर दिन रात्रि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उन्नति करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सूर्य और बिजली के सदृश राज्य और ऐश्वर्य की उन्नति करते हुए यश को विस्तारते हैं, वे सबसे सब प्रकार सत्कार को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो कदाचित अज्ञान व प्रमाद से हम लोग अपराध करें, उनको भी दंड के बिना क्षमा न कीजिए और हम लोगों को उत्तम शिक्षा से धार्मिक करके पृथ्वी के राज्य के अधिकारी करिए। फिर विद्वानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग विद्वानों के समीप स्थित हों और शिक्षा को प्राप्त होकर पाप स्वरूप कर्म का त्याग कर अन्यों का भी त्याग करावें, सबके मित्र होकर कुमार और कुमारियों को उत्तम शिक्षा देकर और संपूर्ण विद्या प्राप्त करा के सुख युक्त करें, वैसा आप लोग भी आचरण करो। इस सूक्त में अग्नि, राजा और विद्वान के गुण वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 12वां सूक्त 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 13वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सूर्य के सादृश्य से राजगुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो वायु, बिजली और सूर्य के गुणयुक्त पुरुष प्रजाओं का पालन करते हैं, वे उस सत्य न्याय से बहुत रत्नों के कोष को प्राप्त हैं। अब सूर्य लोकादिकों के निमित्त कारण को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। इस सृष्टि में परमात्मा ने जैसे सूर्य की उत्पत्ति से जल, अग्नि और पवन रचे, वैसे ही पृथ्वी आदिकों के भी निमित्त कारण रचे, यह जानना चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे किरणें सूर्य को अंधकार से दूर करने के लिए धारण करते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत की अविद्या दूर करने के लिए और विद्या की रक्षा करने के लिए सब प्रकार सत्य के उपदेश को करो। अब सूर्य दृष्टांत से विद्वानों के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे उपदेशक, जैसे सूर्य प्राप्त कराने वाले किरणों के आकर्षणादिकों से अपने प्रकाश का विस्तार करता हुआ चर्म से देह के सदृश ढांपता हुआ अंतरिक्ष के मध्य में विहार करता है, वैसे ही अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश करके इस संसार में विचरिए। अब सूर्य मंडल प्रश्नोत्तर पूर्वक विद्वानों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वन, यह सूर्य अंतरिक्ष के मध्य में स्थित हुआ क्यों नीचे नहीं गिरता है, किससे चलता है और कैसे प्रकाश का धारण करने वाला और सुख कारक होता है? इस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर ने स्थापित और धारण किया, इससे नीचे नहीं गिरता है और अपने समीप वर्तमान भूगोलों के साथ अपनी कक्षा में चलता हुआ वर्तमान है और संपूर्ण समीप में वर्तमान पदार्थों के आकर्षण से धारण करता और परमेश्वर की व्यवस्था से सुख कारक वर्तमान है, यह जानना चाहिए। इस सूक्त में सूर्य और विद्वानों के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 13वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 14वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि सादृश्य से विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों,
जो जैसे सूर्य प्रातः काल से शोभित होता है, वैसे ही सत्य के उपदेश से, रथ से, मार्ग के सदृश विद्या के सुख को प्राप्त कराते हैं। वे इस संसार में कल्याण कारक होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान लोग संपूर्ण विद्याओं को पढ़कर ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास से ज्ञान को प्राप्त होकर किरणों से सूर्य के सदृश जनों के अंतःकरणों को उपदेश से उज्जवल करते हैं, वे ही सबको सत्कार करने योग्य होते हैं। अब विदुषी के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सुंदर प्रिया उत्तम लक्षणों से युक्त अद्भुत रूप वाली पतिव्रता स्त्री पुरुष को प्राप्त होवे, वह प्रातः काल के सदृश कुल का प्रकाश करती हुई और संतानों को उत्तम शिक्षा देती हुई सबको आनंद देती है। अब स्त्री पुरुष के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे स्त्री पुरुषों, आप लोग यदि रात्रि के चौथे प्रहर में उठ और आवश्यक कृत्य करके वाहन व पैरों से सूर्योदय से पहले शुद्ध वायु देश में भ्रमण करें, तो आप लोगों को रोग कभी न प्राप्त होवें, जिससे कि बलिष्ठ और अधिक अवस्था वाले हुए इस गृहाश्रम में बड़े आनंद को भोगो। फिर विद्वानों के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वन, जीव यह नीचे की दशा को किसी रीति से न प्राप्त होवे। जो अविद्या आदि बंधन का त्याग करे तो किस कर्म से सुख को प्राप्त होता है। जो धर्म का अनुष्ठान करे, कौन कामनाओं से पूर्ण होता है। जो परमात्मा को देखे। इस सूक्त में अग्नि, विद्वान, स्त्री और पुरुष के कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 14वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 15वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि सूर्य रूप से सब व्यवहारों को प्राप्त कराता है, वैसे ही विद्वान संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कराता है। अब अग्नि विद्या विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे उत्तम सेना से युक्त सेनाध्यक्ष पुरुष 3 प्रकार के सुख को प्राप्त होता है, वैसे ही अग्नि विद्या का जानने वाला शरीर, आत्मा और इंद्रियों के आनंद को प्राप्त होता है। फिर अग्नि विषय का वर्णन अगले मंत्र में करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे देने वाले अन्यों के लिए उत्तम वस्तुओं को देते हैं, वैसे ही अग्नि, क्योंकि दूसरे को सुख देने के लिए अग्नि के गुण होते हैं। अब राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो लोग बड़े संग्राम में तेजस्वी, भय रहित, आगे चलने वाले और शत्रुओं के नाश करता नौकर हों, उनका ही आप पुत्र के सदृश पालन करो। भावार्थ, सेनापति को चाहिए कि उन्हीं पुरुषों को सेना में भर्ती करे कि जो लोग शत्रुओं को जीत सकें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य घोड़ों के सदृश संतानों को शिक्षा देते हैं, वे नित्य सुख को बढ़ाते हैं। अब अध्यापक विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जब कुमार और कुमारियां माता और पिता से शिक्षा को प्राप्त हुए आचार्य के कुल को जामें, तब आचार्य के प्रिय आचरण और विनय से उसकी प्रार्थना करके विद्या की याचना करें। जो ऐसा करे, वह श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथ को जैसे वैसे विद्या के पार को जावे। अब अध्येत्र विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जब विद्यार्थी और विद्यार्थिनी पढ़ने के लिए जावे, तब उनको चाहिए